नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में मंगलवार से जगन्नाथपुर रथ यात्रा और रथ मेला की शुरुआत हुई। इस दौरान शहर के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में अहले सुबह मंदिर का पट खुलते ही भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का सैलाब मंदिर परिसर में देखा गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल देखते ही देखते धार्मिक भक्तिमय बन गया। इस दौरान मंदिर में कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें पुरुषों के अलावा काफी संख्या में महिला भक्तगण भी शामिल रही। सबों ने भगवान के दरबार में जाकर दर्शन किए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर का कपाट आरती के बाद आमजन के लिए सुबह 5 बजे से खोल दिया गया है। उसके बाद भक्तों का मंदिर आने का सिलसिला शुरू हो गया। संध्या 7 बजे भगवान मौसी बाड़ी पहुंच जाएंगे। वहीं मंदिर में दर्शन करने आए महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे वे बेहद आसानी से भगवान का दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना कर पा रही है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया 20 जून को पड़ा है। उस दिन भगवान का पूजा और अन्न भोग 4 बजे हो जाएगा और 5 बजे तक भगवान पुनः प्रातः 5 बजे सर्व दर्शन शुरू हो जाएगा। हर एक श्रद्धालु के साथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। 5 से लेकर के 2 बजे तक मंदिर में ही भगवान का दर्शन होंगे। सभी दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करेंगे। मंदिर में 2 बजे पट बंद होगा और सभी मूर्तियों को लेकर हम लोग रथ के पास चलेंगे। 2:30 बजे तक रथारूढ़ हो जाएंगे भगवान और 3 बजे से भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, प्रतिवर्ष होता है। उसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल होते हैं, जो भी आदमी शामिल हो सकता है। इधर राजधानी रांची के जैक कार्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का विरोध एआईडीएसओ के बैनर तले अल्बर्टेका चौक के समक्ष जैक अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। इस दौरान संगठन ने अविलंब गिरफ्तार हुए छात्रों को रिहा करने की मांग की। वहीं छात्रों ने कहा कि अब हर स्कूल कॉलेज के छात्र इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। सोमवार दिन के दूसरे पहर रांची के जैक कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने और गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को छात्र संगठन एआईडीएसओ के बैनर तले जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला फूंका गया। इस दौरान संगठन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज करने एवं उनकी गिरफ्तारी पर जोरदार विरोध जताया गया। संगठन से जुड़े छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र आंदोलन में पुलिस का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे बर्बरता से कुचला गया है। आंदोलन कर रहे कई छात्रों पर पुलिस बल लगाकर लाठीचार्ज करना और गिरफ्तारी करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें सरकार के इशारे पर हुई है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अविलंब गिरफ्तार छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन और उग्र होकर स्कूल कॉलेज तक पहुंचेगा। नहीं चलेगा। आंदोलन में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बताइए। आज हम लोग यहाँ पे जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला दहन किए हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि इंटर की 11th क्लास का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, लेकिन योगदा सत्संग जो कॉलेज है उसमें काफ़ी संख्या में छात्र लोग को फेल कर दिया गया, जिसकी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जैक अध्यक्ष से मिलने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं रहने के कारण नहीं मिला। लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं मिल रहे थे। तत्पश्चात लगभग 3 बजे के आसपास में जैक अध्यक्ष मात्र 2 जन को बुलाएं और बुलाने के क्रम में उन लोगों को काफ़ी डांट फटकार लगाया और जो ज्ञापन जो था देने के लिए जो छात्र गए थे उसे फेंक दिया और बोला कि आप लोग जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस क्रम में वो लोग के साथ में फिर छात्र लोग आए, फिर नारेबाजी हुई। उसके बाद उन्होंने
पुलिस बुला के उन पर लाठीचार्ज करवाया। कोई भी महिला पुलिस नहीं थी, लेकिन छात्राओं पर लाठीचार्ज करवाया गया, उसे पकड़ के ठेला धकली किया गया, जो कि सरासर गलत है। एआईडीएसओ उसकी घोर निंदा करती है और छात्रों को और छात्र नेताओं को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करके रखी है, जिसका हम लोग एआईडीएसओ झारखंड राज्य कमेटी की ओर से आज निंदा करती है। और आज हम लोग रांची अल्बर्टेका चौक पर जेक अध्यक्ष का यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब उन छात्र नेताओं को अविलंब रिहा किया जाए। वहीं झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और झामुमो आमने सामने हैं। इस बीच झामुमो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमलावर दिख रही है। इसके साथ ही झामुमो ने मणिपुर को बांटने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राजधानी रांची में झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का विकास तीर्थ भ्रमण हो रहा है। इस यात्रा में जनता के मूल मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। जनता ने उन्हें नकार दिया है, लेकिन आज भी ऐसा खुद का भाव दिखाते हैं जैसे वह मुख्यमंत्री हो। झामुमो नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, फिर भी एक राज्य जल रहा है, वहां मंत्रियों के आवास को आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में वे झारखंड में दौरा नहीं कर वहां की वास्तविकता का जायजा लेते तो बेहतर होता। वहीं झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में सभी एमओयू होने की जो बात कही है, उस पर उन्हें विस्तार पूर्वक जवाब देना चाहिए। पानी की बात कर, मणिपुर तो भूलिए गए, इमरजेंसी याद आ गया। और जो इमरजेंसी सिचुएशन वहां पर, हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए वहां के प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप बर्खास्त कीजिए। ये बातें मैंने भी नहीं कही, ये उनके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा लिखित तौर पर। राजेंद्र सिंह जी जो विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा है कि मणिपुर बट चुका है, शासन का इकबाल खत्म हो चुका है, गृह मंत्री का दौरा फेल हो चुका है, प्रधानमंत्री की चुप्पी मणिपुर को बांटने का काम कर रही है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से झारखंड वासियों को राहत की सांस मानसून के आगमन से मिलेगी। संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। इस बीच झारखंड के कई जिलों में मानसून के आते ही अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आसमान में बादलों का डेरा पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। साथ ही पूरे राज्य के जिलों में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी। कोल्हान, संथाल और रांची के पूर्वी भाग में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इस बीच थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बता दें कि इससे पूर्व इस साल की भीषण गर्मी ने लोगों का जीना जैसे दुश्वार कर दिया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज रहकर कुछ बदल रहा है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, लेकिन उससे गर्मी और उमस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसी को लेकर राज्य के लोग मानसून के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते रहे। मौसम विभाग की माने तो अब राज्य में मानसून भी प्रवेश कर गया है और अच्छी खासी बारिश की भी उम्मीद है। अब देखना है कि झारखंड वासियों के लिए आगे का मौसम कैसा साबित होता है। आज 19 जून 2023 दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के संथाल परगना में प्रवेश कर गया है और संथाल परगना के जो 4 जिले हैं, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका, ये मानसूनी हवाओं के जद में हैं। धीरे धीरे अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून का विस्तार झारखंड के अन्य हिस्सों में भी होगा और झारखंड के काफ़ी हिस्से मानसूनी हवाओं के जद में होंगे और जिससे ये जो गर्म मौसम चल रहा था उससे झारखंड वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू और इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में जहां बिजली विभाग नियमित बिजली आपूर्ति करने में फिसड्डी साबित हो रहा है, वहीं क्षेत्र में टूटे फूटे व झुके बिजली के खंभों और झूलते तारों को दुरुस्त करने में भी विभाग उदासीन रवैया अपना रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है।
स्थिति का अंदाजा कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी से पेलोंग सापारुम के बीच खेतों में लगे 11,000 वोल्ट के तार को लेकर बिजली खंभों का हाल देखकर लगाया जा सकता है। इन बिजली खंभों की हालत ऐसी है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तिरुलडी के पेलोंग और सापारुम के बीच 2 खंभा क्रैक होकर छूट गया है। ये बिजली खंभा कभी भी गिर सकता है और राहगीरों व ग्रामीणों को क्षति पहुंचा सकता है। इधर मानसून भी लगभग दस्तक दे चुका है। धान की खेती का समय भी नज़दीक है। ऐसे में भारी बारिश होने से बिजली विभाग टूटे खंभों को चाहकर भी नहीं बदल सकता है, चूँकि खेत के अंदर बिजली खंभा लगा हुआ है। इसकी जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग को सूचित किया है, मगर बिजली विभाग के पदाधिकारी अब तक मौन है। दूसरी ओर बिजली का खंभा गिरने से जहां लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, वहीं गांव में तकरीबन 500 परिवार बिजली आपूर्ति से वंचित हो जाएंगे। वहीं पूर्व मुखिया तपन सिंह मुंडा व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुकड़ू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि तिरुलडी से पेलोंग और सापारुम के बीच बिजली खंभा जो खेतों के अंदर है वह टूटकर छूट गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया गया कि बिजली विभाग के उदासीन रवैये से कभी ग्रामीण दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को जल्द खंभों को दुरुस्त करने की मांग की गई है, क्योंकि भारी वर्षा होने पर खंभा गिर सकता है और खेत के अंदर होने से नया खंभा लगाना भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि एक खंभा भी ठीक से नहीं लगाया गया है, जहां तहां खंभा छूट गया है और तार भी झूल गया है। यदि बिजली विभाग जल्द टूटे खंभों को हटाकर नया खंभा नहीं लगाता है तो किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिया कुछ दिन पहले से ही टूटा है और विभाग को जानकारी भी दिया गया है। इस पुलिया टूटने का कगार में अगर कुछ वर्षा के पहले ही काम नहीं हो तो लगभग 500 परिवार ग्राम सापारुम के ये फिर बिजली का वंचित हो जाएगा। बिजली का वंचित से जान ही रहा है कितना क्षति पहुंचेगा। अब वर्षा होने के बाद अब वहाँ गाड़ियों घुस नहीं सकेगा, पिलारों नहीं बन पाएगा। इसलिए ये बिजली विभाग को मैं आग्रह करता हूं कि ये 1-2 रोज में कम से कम काम कराए। मिस्त्री आके देख के भी चला गया है, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए। इधर चक्रधरपुर के टोकलो रोड में सोमवार को एक टाटा मैजिक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में एक महिला यात्री का दायां हाथ कट गया, वहीं टेम्पो चालक को भी काफी चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर से टोकलो की ओर जा रहे एक टाटा मैजिक सवारी गाड़ी ने एक टेम्पो को हथिया मोड़ पर जोरदार टक्कर मार दी। इस टेम्पो में सवार टोंका टोला की सीमा कश्यप का दायां हाथ कट गया, जबकि टेम्पो चालक हथिया निवासी राजेश प्रधान को भी काफ़ी चोट आई है। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि राजेश प्रधान को चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया गया। इधर घटना के बाद टाटा मैजिक सवारी गाड़ी घटनास्थल से फरार हो गया। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने पर झामुमो नेता सन्नी उराव घायलों को देखने अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, साथ ही उनके इलाज की उचित व्यवस्था कर दोनों घायलों को रेफर करवाया। हम लोग को जानकारी मिला है कि टेम्पो के बीच में और एक छोटा हाथी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ज़्यादातर छोटा हाथी, टेम्पो या कह लीजिए आप ट्रैक्टर ड्राइवर, इस सब में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण देखिए, कारण तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारा जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर है, इसका लाइसेंसधारी भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। 18 कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 एज से अंडर 18 है, वो भी ड्राइविंग कर रहे हैं। उसके बाद कई कारण से भी हो रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर लोग होंगे, कुछ लोग जो नशा करने के बाद भी ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण बहुत सारा हो सकता है। अगर अंकुश लगाना है, हम लोग प्रॉपर सभी का लाइसेंस चेक करना होगा। लाइसेंस प्रॉपर जो लाइसेंसधारी है उन्हीं को गाड़ी चलाने की अनुमति देना होगा। और दूसरी बात है, कम से कम नशा करके कोई भी जैसे कमर्शियल गाड़ी ना चलाए, इस पर भी हम लोग ध्यान देना होगा। खेत के नीचे गिरा हुआ। हाँ। तो हम लोग खाने पर जल्दबाजी में हम लोग गए। हाँ। तो वहाँ कुछ लोग थे, उसके बाद पता चला कि टेम्पू को सीधा टक्कर एक छोटा हाथी व्हाइट कलर का बता रहा था। हाँ। तो वो टक्कर हुआ है, उसके बाद टेम्पू वाला नीचे गिरा था और महिला जो थी हाँ ये थी, उसका हाथ कटा हुआ था, हाथ कट गया था पूरा। हाँ। अच्छा। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी की ओर से राजधानी रांची में द इम्परेटिव झारखंड प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चीफ ऑपरेशंस अफसर आलिम जावेरी मौजूद थे। इसके साथ ही झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में झारखंड में उद्योग को लेकर हो रही परेशानी पर चर्चा हुई। आलिम जावेरी ने बताया कि झारखंड की क्षमता अभी तक ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई है।
एक राज्य जो भी पॉलिसी बनाता है उसका एक मत होता है। आगे संगठन की ओर से इस पर चर्चा शुरू की जाएगी और अगले महीने में AIPC झारखंड के नेतृत्व में कई चर्चा करेंगे, जिसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को पेश किया जाएगा, जिसमें ये सजेशन रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वहीं देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या हो रही है, ऐसे में युवाओं से उनकी परेशानी जानने की भी कोशिश की जाएगी। जिस किस्म की पॉलिसी एक क्षेत्र बनाता है, एक राज्य बनाता है, उसका एक मकसद होती है। वो मकसद को ठीक बनाने के लिए एक कॉन्वर्जेशन स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। हमारा इरादा है कि हमारे संगठन के द्वारा ये कॉन्वर्जेशन शुरू करने के लिए, डायलॉग शुरू करने के लिए, चर्चा शुरू करने के लिए सब स्टेक होल्डरों के साथ। तो मेरा उम्मीद है कि अगले महीनों में AIPC झारखंड के नेतृत्व में हम ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशंस करेंगे और उम्मीद है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब को पेश करेंगे, जिसमें कॉन्क्रीट सजेशंस हम दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया के कुमड़ाशोल में रजो पर्व के अवसर पर अष्टकोशी जुगजुमीत गांवता कुमड़ाशोल द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोटका के विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डुमरिया प्रखंड के कुमड़ाशोल में रजो पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अष्टकोशी जुगजुमीत गांवता कुमड़ाशोल द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, प्रमुख गंगामणि हांसदा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भगत बास्के, उप प्रमुख चैतन मुर्मू, जयपाल सिंह मुर्मू, भगत हांसदा, मुखिया पार्वती मुर्मू आदि उपस्थित हुए। मौके पर कमेटी द्वारा फूल माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक ने लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य में धमसा बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। इस मौके पर पाता नृत्य मंडली द्वारा मनमोहक पाता नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में कमेटी के अध्यक्ष सामू मुर्मू, सिंगराय माडी समेत अन्य पदाधिकारियों का योगदान रहा। रोजो संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारा संस्कृति परंपरा जो पूर्वज का देन है, उसको वर्तमान पीढ़ी में भी बचाए रखने के लिए इस त्यौहार को, इस रजो संक्रांति के शुभ अवसर मना के आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा आने वाला युवा पीढ़ी को भी इसी तरह आने वाला दिन में भी हमारा जो इतिहास से आज तक देखा जाए, जो भी हमारा परंपरा है और कल्चर है, इसको आने वाला युवा पीढ़ी बचा के रखे, ताकि आने वाला दिन में हमारा उन पीढ़ी को संदेश दे पाएँ। और सरकार भी कोई इस तरह का योजना लाने का काम कर रहा, जो कि इस झारखंड या हित में कि कैसे जीवित रहें और अपना संस्कृति परंपरा कैसे बचे रहें। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़।